ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग है। और हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता था? ये दो नंबर के बीच में कॉन्ग्रुएंस की रिलेशन थी। मान लीजिए इस तरह से, अब कोई दो नंबर डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते थे, मैंने बताया था ना। दो ट्रायंगल एक दूसरे के डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज, लेकिन ए और बी कोई दो नंबर हो तो वो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। उन्हें कॉन्ग्रुएंट होने के लिए किसी तीसरे मेंबर की जरूरत पड़ती है, जिसे आप क्या बोलते हो? मोडुलो मेंबर एम, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हम सिंपली भाषा में ये बताते हैं कि जो एम है ना, एम, अगर ये रिलेशन सही थी, ट्रू थी, तो जो एम है वो आपका डिवाइड करता है किसको? ए और बी के डिफरेंस को। एम डिवाइड करता है, इस सिंबल का मतलब होता है डिवाइड करना। तो एम डिवाइड करता है किसको? ए और बी के डिफरेंस को। तो यहाँ पे आपको क्या मिली? दो ट्रायंगल मिली। वो तो डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते थे, पर दो नंबर एक दूसरे के डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं होते थे। उन्हें कॉन्ग्रुएंट में आने के लिए किसी तीसरे मेंबर की जरूरत पड़ती थी, और वो हम क्या यूज कर लेते थे? एम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए और बी के डिफरेंस को कौन डिवाइड करेगा? एम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोर 2। ये रिलेशन बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि 4 और 2 का डिफरेंस क्या हुआ? 2। 4 और 2 का डिफरेंस क्या हुआ? 2। क्या उसे 2 भाग देता है? यस, 2 डिवाइड्स 2। 2 जो है वो 2 को भाग देता है, तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन क्या है? ट्रू है। अब कुछ एक इस पे क्वेश्चंस है अपने नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री में, वो कर लेते हैं हम। एग्जांपल आप कर लेना, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये कहता है कि शो दैट 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 24। वो कहते हैं कि ये जो पूरी टर्म है वो 0 के साथ कॉन्ग्रुएंस में है। किस मोड के साथ? 24 के मोड के साथ। यानी कि we have to show that हमने ये शो करना है। अभी देखते हैं क्या शो करना है, कि इसका और 0 का डिफरेंस किससे भाग हो जाएगा? 24 से। दैट इज 24 जो है वो डिवाइड करेगा किसको? इसको, और किसके डिफरेंस को? 0 के डिफरेंस को। लेकिन माइनस 0 करेंगे वो तो कुछ करो चाहे ना करो। यानी बेसिकली हमने ये शो करना है कि ये जो आपकी एक्सप्रेशन है ये किससे भाग हो जाती है? 24 से। ये n है तो n मतलब नेचुरल है। ये डॉट यहाँ पे पॉइंट नहीं है। दो तरह होते हैं ना, एक तो 3.7 बीच में लगाओ तो पॉइंट होता है, नीचे लगाओ तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये नीचे वाले हैं। ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि इस एक्सप्रेशन को कौन डिवाइड कर देगा? 24 अच्छे से डिवाइड कर देगा। हमने ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर के लिए कुछ भी एक्सिम को ट्रू एक्सिम लेके चलना हो या ट्रू प्रूफ करना, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? आप लेते हैं पीएमआई की। तो यूजिंग पीएमआई, तो 4n इज इक्वल टू 1 आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 यानी 7 ही हो गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n यानी 5 ही हो गया, माइनस में क्या है? 5। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया आपका? 14 हो गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया आपका? 15 हो गया, एंड माइनस में 5 माइनस के 5 हो गया। ये हो गया आपका 29 माइनस 5 कितना हो गया? 24। क्या 24 को भाग देता ही है? खुद को भाग देता ही है। तो n जब हमने 1 पुट किया तो ये 24 बना, और 24 को डिवाइड करता है। यस, द एक्सिम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यानी कि ये वाली जो रिलेशन है n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? ट्रू है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान के चलेंगे। तो मैं लिख रहा हूं नाउ लेट अस अज्यूम, मैं इसी क्वेश्चन के बाद ही आपके कमेंट देखूंगा, उससे पहले नाउ लेट अस अज्यूम दैट 4n इज इक्वल टू k 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर n प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। यानी ये 24 के टेबल में आता है, यानी ये एक्सप्रेशन 24 के मल्टीपल में है। n इज इक्वल टू k के लिए मैं मान रहा हूं ना, तो n इज इक्वल टू k के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए, कि जब मैं n को k लेता हूं ना, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है
वो मेरी 24 से डिविजिबल है, ये मैं मान के चलूंगा। अगर ये 24 से डिविजिबल है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई 4 जो है ना 8 को डिवाइड करता है, यानी 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है। क्या गारंटी है कि 8 4 से डिविजिबल है? क्योंकि 8 जो है ना वो 4 के पहाड़े में आता है, क्योंकि 4 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो ना, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 8 आता है ना, या 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 आ जाता है। तो यानी कि यस 4 डिवाइड करता है 8 को। अब मैं मान रहा हूं कि जो 24 है ना, अगर यहाँ n की जगह k हो जाए ना, तो 24 उसको डिवाइड करता है, 24 इसको डिवाइड करता है। अगर 24 इसको डिवाइड करता है तो ये 24 के टेबल में आएगा, पर हमें ये तो नहीं पता 24 का टेबल कहां तक पढ़ना है, तो हम मान लेते हैं वो 24 का टेबल हमने कहां तक पढ़ना है, m तक। जब हम n को k पुट करते हैं तो ये 24 से डिविजिबल है, और हम ये मान रहे हैं कि 24 का टेबल हमने कहां तक पढ़ना है, m तक, राइट। नाउ लेट अस चेक फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। नाउ let us check for n is equals to k plus 1। अब मान लेते हैं हम किसके लिए चेक करते हैं, n को k plus 1 के लिए ट्रू प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो 24 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, यहां लिखते हैं, साफ साफ जगह लिखते हैं, इसको ऊपर से यहां से रख सकता हूं। इतनी बात याद रखिए, लास्ट स्टेप हमने यहां छोड़ा है। तो हमने क्या लिया, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर k प्लस 1 लेना है, कंसीडर करना है, ये वाली टर्म को कंसीडर करना है भाई। और प्लस में क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर k प्लस 1 माइनस में 5, ये लेना है। और ये चेक करना है कि क्या ये 24 से डिविजिबल है। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था और बता देता हूँ, क्या था कि आप क्या करो, इसमें हायर इंडेक्स टर्म ढूंढो, वो टर्म ढूंढो जिसकी पावर आपको ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे पावर k प्लस 1 है, यहाँ पे भी k प्लस 1 है, तो 2 हायर इंडेक्स टर्म है। तो आप किसी मर्जी को प्राइमरी मान लो, मान लीजिए मैं इसे प्राइमरी मान रहा हूँ, है ना। तो आप ये देखिए कि ये जो ये टर्म है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर k मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 की पावर k प्लस 1 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट में ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर k प्लस 1 को भी ब्रेक कर लीजिए, 5 की पावर k मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 की पावर k और 5 की पावर 1, 5 की पावर k प्लस 1 माइनस क्या है 5। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का एकमात्र रीजन है, मैं इस एक्सप्रेशन में ऊपर वाली एक्सप्रेशन यानी जो k वाली मान लीजिए ना, वो चेक करना चाहता हूँ, वो प्रूफ लेके चलना चाहता हूँ कि हाँ इसका यूज करना चाहता हूँ। तो इसमें तो 7 की पावर k और 5 की पावर k है, यहाँ तो k प्लस 1 थी, तो पहले मेरा काम यही था, मैंने बना लिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो k वाली जो टर्म थी, इससे ये वाली जो टर्म थी, उसमें हायर इंडेक्स टर्म कितनी है, 7 की पावर k कितने हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 7 की पावर k कितने हैं 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 की पावर k कितने हैं, 7 दूनी 14, कितने हैं 7 की पावर k, यहाँ पे कितने पड़े हैं भाई 14 पड़े हैं। पर अपने को चाहिए कितने ऊपर वाली, अगर ये यूज करनी है तो हमें कितने चाहिए 2, तो कितने एक्स्ट्रा है 7, तो 7 कॉमन निकाल लो, जो एक्स्ट्रा है वो बाहर लिखो। अब पीछे क्या बचना है ये मत सोचो, वो बचाओ जो ऊपर वाले स्टेप में था, यानी ये बचा लो। क्या बचा लो, 2 7 की पावर k बचा लो, प्लस में 3 5 की पावर k बचा लो, माइनस 5 बचा लो, ये बचा लो। पर हम ये अपनी तरफ से तो बचा नहीं सकते, क्योंकि हमने तो इसमें से 7 बार लिया था, तो इसमें तो कुछ और बचना चाहिए था, पर हमने ये बचा दिया। तो कोई बात नहीं, हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो हमारे पास थी तो ये ना, ये वाली थी, इसमें 7 की पावर k कितने थे, इसमें थे 14, इसमें कितने थे 14, पर हमने यूज कितने किए वो देखते हैं। हमने यूज कितने किए, 7 मल्टीप्लाई 2, 14 यूज किए हैं, ये तो बैलेंस्ड है। फिर हमारे पास 5 की पावर k कितने थे, ऊपर वाली जिसे हम रीराइट कर रहे थे, उसमें 5 की पावर k थे 3 मल्टीप्लाई 5 15 थे, 5 की पावर k कितने थे 15, पर हमने ना जल्दबाजी में कितने यूज किया वो देख लेते हैं। हमने यूज किया 7 तिये 21, 5 की पावर k यूज कर ली। देखो 5 की पावर k 3 तो ये पड़े, पर उसके साथ हमने 12 भी तो लिखा है, तो हमने 21 यूज कर लिए। क्या यूज कर लिए, 21 5 की पावर k। हमने 5 की पावर के कितने यूज किए हैं भाई 21, हमारे पास थे कितने भाई 15 थे, हमारे पास 15 थे, 5 की पावर के यूज हमने 21 कर लिए। तो अपनी मर्जी से कितने ज्यादा कर लिए, 6 5 की पावर के ज्यादा कर लिए, तो वो अपनी तरफ से क्या करने पड़ेंगे, माइनस 6 5 की पावर के आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो ये बैलेंस हो गया ना, ये 14 थे, यूज भी मैंने 14 की, ये 15 थे,
अब मेरे पास 21 हुआ था लेकिन बैलेंस करने के लिए माइनस कर दिया, हो गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास कितना था, माइनस का 5 में यूज कर सकता था, लेकिन मैंने यूज कितना किया वो देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मैंने कितना यूज कर लिया, माइनस के 35 यूज कर लिया। तो मेरे पास माइनस का 5 था यूज, मैंने इतना कर लिया, तो माइनस के 30 ज्यादा यूज कर लिया, तो मेरे को प्लस 30 भी करना पड़ेगा। ओके, मैं एक बार स्टेप को दोबारा से समझा देता हूं। आपने क्या करना है, आपने हायर इंडेक्स टर्म में से वो चीज बाहर लिख देनी है जिससे आप ऊपर वाली बनाना चाहते हो। जैसे आपने बस एक टर्म को डिसाइड कर लो, जैसे ये था, इसमें 7 की पावर के जो थे वो 2 थे, यहाँ 7 की पावर के जो थे वो 14 थे, 7 दूनी 14 थे। तो आप जितनी चाहिए उतनी अंदर लिख लो, बाकी बाहर ले जाओ। जैसे मैं 7 को बाहर ले गया, पीछे क्या बचाना है सोचना नहीं, पीछे वही बचाओ जो ऊपर वाले स्टेप में था, ये बचा दिया मैंने सारा अंदर के अंदर। फिर इससे क्या होगा, कुछ चीजें कम हो जाएंगी, कुछ चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो वो हम अपनी तरफ से बैलेंस कर लेंगे ना। अब ये देखो, ये तो 7 था, ये मैंने ऊपर वाले स्टेप में 24 का मल्टीपल प्रूफ किया है या लेट किया है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 24m। इन दोनों में से -6 कॉमन निकाल लो। -6 जैसे कॉमन निकाला, ये बचा 5 की पावर k, और साथ में क्या बचा, -5 बचा है ना। फिर मैं इसमें से 5 और बार निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 7 24 की पावर m। अगर मैं 5 बार निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा 30, या ऐसे लिख लो 6 मल्टीप्लाई 5, और 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचा 5 की पावर k -1 है ना। और आपको पता होगा x की पावर n -1 हो, ये कुछ भी इस तरह के कोई मर्जी टर्म हो, x की पावर 15 -1 हो, x की पावर 18 -1 हो, 7 की पावर 19 -1 हो, ऐसा कुछ भी टर्म हो, वो हमेशा x -1 से भाग हो जाती है। जैसे अगर आप बोलते हो 4 स्क्वायर माइनस में 1 है, तो ये 3 से भाग होगी, करके देख लो। देखो 4 -1 किया कितना हो गया, 3 से भाग होनी चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 16 -1 15। ओबवियस बात है, x की पावर n -1 की पावर n लिख के जब फैक्टर बनाते हैं तो पहला फैक्टर क्या बनता है, x -1, और बाद में दूसरा बनता है ना। तो उसी हिसाब से इसका फैक्टर क्या होगा, 5 की पावर 1, 5 -1 इसका क्या होगा फैक्टर। तो 7 24 है, माइनस में 6 गुना 5, और इसे मैं लिख रहा हूं, ये किसका फैक्टर बनेगा, ये बनेगा 4 का फैक्टर, 4m डैश लिख दिया। ये 6 गुना 4 क्या होगा, 24 गुना 5m डैश हो गया। आगे क्या पड़ा है, 24 गुना में 7m पड़ा है ना। अब देखो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बना 7m प्लस 5m डैश बचा, इसे m डैश मान लो। तो ये टोटल में से 24 बाहर आ गए, यानी किसका मल्टीपल है, 24 का। यानी कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंस दी थी वो एक्चुअली क्या थी, ट्रू थी। वो किसके रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट थी, 24 के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट थी जी, बिल्कुल थी, हमने प्रूफ कर दिया है जी। जिसको ये समझ आया एक बार हैंड रेस करना। जिसको भी ये समझ आया वो हैंड रेस करो। ठीक है, थोड़ा फास्ट था मेरे को पता है, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि हमने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनानी है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये जो लेक्चर है जो भी आपको मैं करवा रहा हूं, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ओके, show that 10 raised to power n प्लस में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर n प्लस 2, n प्लस 2 है, पावर में बेटा n प्लस 2, प्लस में 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 9। ये शो करो कि ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रू है। ओके, बेसिकली हमारे पास आइडिया, हमें पता है क्या करना है, हमने क्या करना है, कैसे करना है वो हमें पता है। हमने ये ट्रू दिखाना है इसके रिस्पेक्ट में, तो यानी बेसिकली वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है कि जो 9 है वो डिवाइड करेगा किसको, 10 की पावर n प्लस में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5। अगर किन्हीं को सिंबल में और डिवाइड करेगा और इनमें अगर कंफ्यूजन है तो पीछे वाले लेक्चर भी यूट्यूब पे पड़े हैं नंबर थ्योरी के, वो भी देख सकता है।
माइनस में जीरो, लेकिन जीरो को माइनस करो चाहे ना करो, यानी बेसिकली मैंने यही शो करना है कि इस टर्म को कौन डिवाइड करेगा, 9 डिवाइड करेगा। अगर इसको मैंने 9 डिवाइड करेगा ये शो करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑब्वियस बात है मैं PMI यूज करूंगा। PMI यूज करूंगा तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं लेके चल पड़ता हूँ। n को 1 पुट करेंगे 10 की पावर 1 10 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर n प्लस 1 कितना हो गया 3, देखो 1 प्लस 2 3 हुआ ना, और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को लिख रहा हूं मैं 64, ठीक है। प्लस में क्या पड़ा है 5, इसे और बढ़िया सोल्व कर लेते हैं भाई। 10 और 3 चौके 12, 180 और 12 192, प्लस में 5, इसको और बढ़िया लिख लेते हैं अभी। 10 और 5 15 हो गया, 15 प्लस में 192 हो गया, 192 5 97 207 हो गया। 207 का सम जो है वो 7 और 2 9 बन रहा है। ऑफ कोर्स 9 जो है डिवाइड करता है, 9 किसको डिवाइड करता है 207 को डिवाइड करता है। सो 4n इज इक्वल टू 1। दिस एक्सियम और दिस रिलेशन इज होल्डिंग ट्रू, ये कॉन्वर्जेंस रिलेशन ट्रू है। और अब क्या करेंगे, for n इज इक्वल टू k के लिए let us assume it is true, let us assume it is true कि n इज इक्वल टू k के लिए वो क्या है भाई ट्रू मान के चलेंगे। तो n इज इक्वल टू k पुट कर लीजिए, 10 की पावर k 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर k प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये मैंने क्या ट्रू माना है कि n को जब मैं k पुट कर देता हूं तो ये जो पूरी टर्म है ये 9 से डिविजिबल है, यानी ये पूरी टर्म 9 के पहाड़े में आती है। और वो 9 का पहाड़ा मैंने कहां तक पढ़ना पड़ेगा, मेरे को m तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मैंने समझ के लिख दिया इसको। फॉर k n इज इक्वल टू k प्लस 1 चलते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर मैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या होगा वो भी सोचने की बात है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं n की जगह k प्लस 1, तो यहां से लिखते हैं, यहां से लिखता हूं 10 की पावर k प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर k प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 हो जाएगा। प्लस में क्या चलेगा भाई 5 चलेगा, बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। ओके, अब क्या करें, इंडेक्स को ब्रेक कर लो इसके हिसाब से जो ऊपर बना है। तो यहाँ 10 की पावर k, यहाँ 10 की पावर k प्लस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। यहाँ देखो 4 की पावर k प्लस 2 है, इसमें k प्लस 3 है, तो k प्लस 2 करके और मल्टीप्लाई में क्या कर दो 4। देखो 4 की पावर k प्लस 2 और 4 की पावर 1 क्या हुआ k प्लस 3 हो जाएगा ना, बस ठीक है। अब इसमें से जो आपको सबसे बढ़िया लग रही है, क्योंकि प्राइमरी आपको ये करनी है, ये करनी है, मैंने ये करनी है। अगर ये प्राइमरी कर ली तो इसमें क्या करो, ऊपर वाले में देखो कितने हैं, ऊपर वाले में 10 की पावर k है, इसमें क्या 10 की पावर k कितने हैं 10 है, तो ये 10 बाहर निकाल लो। 10 जैसे बाहर निकालोगे पीछे क्या बचाना है, ये नहीं सोचना पीछे वही बचाना जो ऊपर था। 10 की पावर k था, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर k प्लस 2 था। ये मल्टीप्लाई बेटा बीच में कई बार ऊपर लिखा जाता है, उससे कंफ्यूज मत होना। प्लस में 5 था, पर ऐसा करके हमने ठगी मार ली। क्या ठगी मार ली, कुछ ज्यादा यूज कर लिया कुछ कम यूज कर लिया, क्योंकि हमारे पास था तो ये ना, पर हमने यूज ये कर दिया। तो जो जो फर्क पड़ा है उसे बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास 10 की पावर k कितने थे 10 थे, हमने यूज भी कितने किए 10 की पावर k 10 ही यूज किए, ठीक है। ओके, हमारे पास 4 की पावर k प्लस 2 कितने थे, वो थे 12। हमारे पास 4 की पावर k प्लस 2 कितने थे यूज करने वाले, कितने अलाउड थे 12 थे। हमने यूज कितने किए वो देख लेते हैं। 4 की पावर k प्लस 2 हमने यूज कर लिए 10 मल्टीप्लाई 3 30, हमने यूज कर लिया 30। क्या यूज कर लिया 4 की पावर k प्लस 2, तो हमने कितने ज्यादा यूज कर लिया 18। 18 क्या यूज कर लिया 4 की पावर k प्लस 2 ज्यादा यूज कर लिया, तो माइनस करने पड़ेंगे 18 4 की पावर k प्लस 2, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास कांस्टेंट कितना था 5, कांस्टेंट था हमारे पास 5, लेकिन हमने यूज कितना कर लिया, हमने यूज कर लिया 50। 10 5 50 हमने यूज कर लिया 50 था हमारे पास 5, तो हमने ज्यादा कितना यूज कर लिया 45 प्लस का ज्यादा यूज कर लिया, तो माइनस करना पड़ेगा क्या 45। अब देखो क्या ये टर्म आपकी 9 के मल्टीपल में थी, बिल्कुल मैंने ऊपर वाले का यूज किया, उसके हिसाब से मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ 9m लिख सकता हूँ। तो 10 9m हो गया ये, तो इसमें से 9 कॉमन, अच्छा दोनों में से, तो माइनस में 9 मैंने कॉमन निकाल लिया। 2 4 की पावर k प्लस 2 बचा, और प्लस में क्या बचा 5 बचा, तो 9 इसमें भी है, इसमें भी होल आउट कॉमन निकालूंगा, पीछे सारे वाले को k नाम दे दूंगा, तो 9k बन गया पूरा का पूरा। k नहीं l नाम दे देना, क्योंकि k तो उसमें चल रहा है। m डैश दे दो,
तो ये पूरा का पूरा किसका मल्टीपल बन गया, 9 का मल्टीपल बन गया। इसका मतलब यस, ये जो स्टेटमेंट जो एग्जाम आपने दिया है कॉन्ग्रुएंसी का, वो मोड 9 के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंस है, ये रिलेशन ट्रू है। जी जिसको समझ आया एड्रेस करो भाई। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम लिखो बेटा। ये जो थ्योरम लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी ये जो थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है और आज का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स का ही रहेगा, सारे के सारे। एक थ्योरम मैं भी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल मैंने एक करा दिया है, आगे थ्योरम्स करेंगे कुछ, फिर उसके बाद में फिर एक न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी। तो 3 क्लासों में कॉन्ग्रुएंसी खत्म होगी आपकी। वो कहता है शो दैट A is congruent to R mod M where R is remainder. R is remainder when A is divided by R. Oh sorry, M. ये इस तरह से भी आ सकती है। Prove that every number is congruent to its remainder with respect to modulo member M. Prove that every number is congruent to its remainder with respect to mod member M. कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने ही रिमाइंडर के, जैसे देखो भाई, अगर मैंने M को A को मैंने M से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बच गया, R बच गया। तो कहते हैं ये जो A है ना, A वो R के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है, ये बात हमने शो करनी है। जहां पे R आपका क्या है, R रिमाइंडर है जब आप A को किससे डिवाइड करते हो, M से डिवाइड करते हो। ठीक है, लिखेंगे सिंस R is the remainder when A is divided by M। जब A को आप किससे डिवाइड करते हैं, M से डिवाइड करते हैं ना, तो R जो है आपका क्या है, रिमाइंडर। ये आपने दिया हुआ है जी, यहाँ हमने ये लिखा तो वहां से हमें R का पता ही है जी। ठीक है, तो इट इंप्लाइज, मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब मैं A को M से भाग देता हूं ना, तो A इज इक्वल्स टू M क्यूब प्लस में R टाइप का कुछ बना ली, जहां पे वेयर R इज ग्रेटर देन 0। अब इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना बेटा, क्योंकि रिमाइंडर R बच रहा है। ठीक है, वेयर R इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन M। जब आप A को M से भाग देते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, A इज इक्वल टू, देखो वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है A को M से भाग दो, मान लो वो क्यूब पे गया, कुछ आया, रिमाइंडर कितना बचता है, R बचता है, वो ये बोल रहा है। तो आप A को क्या लिख सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर, वही मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, उस R को उधर प्लस का है इधर ले आओ, A माइनस R इज M क्यूब बन गया, हाँ है ना। अब जरा ध्यान से समझना, A और R का डिफरेंस, A और R है क्या, A नंबर है, R उसका क्या है, रिमाइंडर है। A क्या है, नंबर है, R उसका क्या है, रिमाइंडर है। उन दोनों का डिफरेंस M के पहाड़े पे आ रहा है। क्यों को कोई टाइम मान लो, क्यों क्या है, इंटीजर तो है, जैसे मान लो 3 टाइम 4 टाइम, तो A और R का डिफरेंस जो है वो M के पहाड़े पे आ रहा है ना, M का पहाड़ा क्यों टाइम तक पढ़ना पड़ा। तो A और R का डिफरेंस अगर क्यों के M के पहाड़े पे आ रहा है, इसको लिया हुआ है M जो है वो डिवाइड करता है किसको, A और R के डिफरेंस को, हाँ है ना। अगर हम A और R के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ A और R आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, A और R आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जो उनके डिफरेंस को भाग करता है उनके रिस्पेक्ट में। कौन करता है उनके डिफरेंस को भाग, M। तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू R मोड M। ये आपकी थ्योरम हो गई। छोटा सा रिजल्ट है, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज करो।
चलो ठीक है, एक और लिख लेते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम और पड़ा है मेरे हिसाब से, यूज कर सकते हैं हम, फिर अटेंडेंस ले लेंगे आपकी। एक और लिख लेते हैं। लिखिए स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी लीव्स सेम रिमाइंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को जितनी याद है ना वो मोटी मोटी मुंह पे याद है, वो मैं एक बार करवा रहा हूं। इफ ए एंड बी लीव्स सेम रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग बाय एम, ऑन डिवाइडिंग बाय एम, ठीक है। अगर ए और बी क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर क्या करते हैं भाई, छोड़ते हैं, सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं जब उन्हें किन से डिवाइड किया जाए, m से डिवाइड किया जाए, देन शो दैट, तो आप ये शो कीजिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मान लेते हैं a भी r रिमाइंडर छोड़ता है अगर आप किससे डिवाइड करते हैं, m से, एंड b भी जो है वो क्या छोड़ता है, r रिमाइंडर छोड़ता है, किससे, जब आप डिवाइड करते हैं उसे m से, है ना। तो यहां से क्या मतलब हुआ, जो m है वो डिवाइड कर रहे हैं किसको, a माइनस r को। इससे मैं लिख दूंगा ना, आप पूरी लाइन बना के लिख देंगे। इससे आप क्या लिख सकते हैं, जो m है वो डिवाइड कर रहे हैं b माइनस r को, ठीक है। इसे आप बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2। अगर m b माइनस r को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, मैंने बताया था। तो नेगेटिव को डिवाइड करेगा तो यानी किसको भी डिवाइड करेगा, r माइनस b को भी डिवाइड करेगा। इसे बोल दीजिए 3। 1 और 3 को ऐड करते हैं, ये ऐसे समझ लो, देखो m इसको भी डिवाइड कर रहा है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के जोड़ को भी डिवाइड करेगा। तो m डिवाइड करेगा किसको, a माइनस r को, प्लस में r माइनस b को, r से r कैंसिल हो गए, इट इंप्लाइज m जो है वो डिवाइड कर रहे हैं किसको, a माइनस b को। अब a और b के डिफरेंस को m डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो a और b हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं जी, किसके रिस्पेक्ट में, मॉड m के रिस्पेक्ट में। ये भी हो गई, यानी अगर a और b क्या करते हैं, सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं ना m से डिवाइड होने पे, तो वो आपस में क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। अगर ये समझ आ गई तो भी हैंड करो, बस ये आज का लास्ट था। तो रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 मिनट्स रह गए अभी। जिसको ये समझ आ गया वो हैंड रेस कर लो कि अगर a और b को गुड। तो आज के लिए इतना ही था। जो नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी ना, उसमें हम इसकी और थ्योरम्स करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और इसी तरह से हम नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैथ जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कर लेंगे। ये आपको वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेगी, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। जो जूम पे जुड़े हुए नहीं है वो यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं। चलो इसी के साथ अलविदा करते हैं बेटा। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। अटेंडेंस ले लूँ आपकी एक बार बस।